आज मैं खड़ा हूँ बाड़मेर के वार्ड संख्या 18 में, और जो मैं आपको यहाँ की गंदगी जो बता रहा हूँ वो इस प्रकार से है कि आप अगर यहाँ पैदल चलना चाहे तो मेरे ख्याल से बड़ी बहुत मुश्किल से ऐसी संडास, ऐसी गंदगी के बीच से निकलना मानो अपने जीवन को जैसे नरक में यातनाएं भोग रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ ये हमें देखने से प्रतीत होगा। और यहाँ आए दिन ये कचरा इसी प्रकार से यहाँ पड़ा रहता है। नगर परिषद के कर्मी कभी कभार 1, 2, 3 महीनों में आते हैं, थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं, लेकिन इस वार्ड के जो ये हालात हैं ये इसी प्रकार से बने हुए हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ इससे थोड़ा ही दूर जटिया समाज का जगदम्बा मंदिर है, और वहाँ से ये रोड पूरी कहने को तो नगर परिषद के कागजों में ये डामरीकरण बताया जा रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ डामर का कहीं नामो निशान आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। और बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं रोज़मर्रा के सामान लेने के लिए उनको आना जाना पड़ता है, और बहुत ही तकलीफ़ों से उनको यहाँ से गुज़रना पड़ता है। और ये देखिए ये रोड के ये हालात हैं, और ये गंदा पानी का ये नाला है, और ये नाला भी जगह जगह टूटा हुआ है। और कभी कभार जब ये बरसात का पानी आता है, अब तो हालांकि बरसात नहीं है, लेकिन जब बरसात का पानी पहाड़ी से उतरकर जब आता है तो लगभग इस रोड से 3 से 4 फुट की हाइट में ये पानी चलता है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ के मोहल्ले वासियों के क्या हालात रहते होंगे। और गंदगी का आलम, ये टूटी फूटी ये नालियाँ आप देख सकते हो। और हमारे साथ में आज मैं जानना चाहूँगा, इसी मोहल्ले के निवासी हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोमाराम गोसाई है। और आप इसी वार्ड संख्या 18 के निवासी हैं? 18 निवासी। तो ये क्या समस्या है जो बार बार इस वार्ड को लेकर लोगों में और इतना आक्रोश है कि नगर परिषद के कार्यों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ गंदगी तो बहुत है। यहाँ जो कलेक्टर साहब आए हैं टीना डाबी, उन्होंने 9 वार्ड में जिलों को सफाई अभियान चलाया था। उस सफाई अभियान में इन्होंने एक कंट्रोल रूम नंबर जारी किया था। तो कंट्रोल रूम हमने 2 बार एप्लीकेशन दी थी। उसमें गंदगी ये नाला भरा हुआ पड़ा है। ये गंदगी तो ये नगर पालिका की उद्देश्यता ऐसी है कि करीबन 10 साल से ये गंदगी नहीं हट रही है। ये कई बार कंप्लेन करते हैं, आते हैं, जिम्मेदार कह के चले जाते हैं, अभी भेज रहे हैं, लेकिन भेजते नहीं हैं। और यहाँ बदबू इतनी आती है कि रहने के लायक ये ज़मीन मोला बचता भी नहीं है। पर करे क्या, जाए कहाँ? ये घर बन गया पहले, इसको छोड़ के कहाँ जाए? इसको मकान का क्या करें हम? दूसरी जगह नहीं रहने के लिए। इतनी हालत बना के रखी है नगर पालिका हमारे इस गरीब मोहल्लों के अंदर। तो कभी वार्ड के लोगों ने इन बातों को लेकर नगर परिषद के आयुक्त से या किसी प्रकार से कोई शिकायत दर्ज करवाई? मैंने शिकायत दर्ज करवाई, हमने 2 बार मेरे नाम से करवाई, भूमाराम गोसाई नाम से, कंट्रोल रूम पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता चल रहा है कि मोहल्ले वासियों ने कई बार शिकायतें दर्ज करवाई है, लेकिन कंट्रोल रूम पर इन्होंने शिकायतें दर्ज करवाई है। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आवारा पशुओं का यहाँ एक तरह से जमावड़ा रहता है, क्योंकि उनको खाने की कुछ वस्तुएं खानी होती है, जिन जानवर हैं उनको लेकर भी नगर परिषद में कोई सक्रियता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? मैं साहब जानवर क्या, यहाँ ऐसी कंडीशन है, अभी तो देखो साहब अभी बेल कम है। कभी कभी करीबन 20-25 बेल आते हैं, जो बूढ़े क्या बच्चे निकलना मुश्किल होता है। यहाँ स्कूल है पीछे, इधर भी स्कूल है, तो उसके लिए कभी मंदिर जाए, दोस्तमा मंदिर पे यहाँ थूंतरे पर दाना नाकना है, तो बूढ़े आदमी यहाँ से निकल नहीं सकता। बुजुर्ग आदमी तो हालत खराब है। जमावड़ा रहता है 10 से 15 बेल, कचरा ढेर रहता है। तो कचरा ही ऐसा नगर पालिका पानी बना रखा है नाले के ऊपर, इसी कचरे से नाला जाम हो जाता है और मोहल्ले में गंदगी पैदा हो जाती है। वो नगर पालिका कई ध्यान नहीं देती है। तो साथियों, जैसा कि आपको भोमाराम जी से बात करने पर पता चला होगा कि वार्ड संख्या 18 के हालात कितने ये भयावह हैं, और यहाँ बीमारियों का प्रकोप भी अमूमन बना रहता है। छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, इनके रोज़मर्रा के सामान जो लाने होते हैं उसको ले जाना होता है, और उनको कितनी प्रकार की यातनाएं, परेशानियां झेलनी पड़ती है। मैं रमेश वडेरा, बाड़मेर। आप मेरे YouTube को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।